जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछली वाली वीडियो जो हमारा वर्ण विचार चल रहा है पार्ट 2 तक, यानी जो लेक्चर 2 है, उसमें सभी स्वर को मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आज हम तीसरे वाले पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं स्टूडेंट व्यंजन के बारे में, जो बेतहासा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उन तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, फटाफट हम देखेंगे। और एक चीज बता देना चाहते हैं स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्टूडेंट विषय बहन मुझसे जुड़ी हुई हैं या जुड़े हुए हैं, दोस्तों याद रखना, बस 2 दिन के अंदर ही हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आने वाले हैं। और ताबड़तोड़ दोस्तों वो प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उनसे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा, फटाफट उसको हम सॉल्व करेंगे और बताते चलेंगे, है ना। तो आइए हम पहले देखेंगे आज व्यंजन के बारे में। हमारा जो बिंदु स्टार्ट हो रहा दोस्तों, याद रखना, व्यंजन कॉन्सोनेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। व्यंजन क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। जी हाँ, स्पर्शी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। और स्पर्शी व्यंजन का दूसरा नाम स्टूडेंट क्या होता है, वर्गीय व्यंजन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, वर्गीय व्यंजन होता है। स्पर्शी व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है, वर्गीय व्यंजन होता है। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन है क्या, इनकी संख्या कितनी होती है ना। आपके एग्जाम में ये कैसे प्रश्न आएंगे, तो याद रखना, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या है। स्पर्शी व्यंजन, इसकी डिफिनेशन जो होती है ना, स्पर्शी व्यंजन जितने भी होते हैं स्टूडेंट, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मुखाग्र की किसी न किसी पार्ट से टकराती है, स्पर्श करती है। यानी आपने देखा होगा, कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, हम कुछ बोलते हैं, हमारी जीभ एक जगह स्थिर नहीं होती है, इधर उधर वाइब्रेट करती है, किसी न किसी भाग से वो क्या करती है, स्पर्श करती है। दोस्तों आइए जरा देखते हैं, जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनकी जो संख्या होती है स्टूडेंट, इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 25 होती है। इनको कितने वर्गों में बांटा जाता है, याद रखना, 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्गों में बांटा जाता है दोस्तों। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्गों में बांटा जाता है। मेरा कहने का मतलब, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है, यानी 25। इनको कितने वर्गों में बांटा जाता है, 5 वर्गों में बांटा जाता है। उस वर्ग का नाम होता है कचट तप, क। आइए हम देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। जैसे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमने लिखा यहाँ 25, जैसे क, है, ग, है। यहाँ से दोस्तों बहुत प्रश्न आएंगे। फिर लिखा मैंने चा, छा, जा, झा, और क्या लिख दिया, इया लिख दिया। फिर मैंने लिखा ऐसे डा, ठा, डा, ढा, रा। फिर ऐसे लिख दिया दोस्तों ता, था, दा, था, ना। फिर ऐसे लिख दिया पा, फा, बा, हा, और क्या लिख दिया मैंने, मा लिख दिया। स्टूडेंट दिख रहा होगा तो जरूर बताइएगा, नहीं दिख रहा होगा, आवाज क्लियर नहीं होगी, वो भी बताइएगा। कितने प्रश्न इससे बन सकते हैं टोटल बताएंगे दोस्तों। धैर्य रखकर आप देखिएगा, शीघ्रता मत करिएगा। बस जो मेरे साथ जुड़े होंगे, मेरी ये गारंटी है, कभी धोखा नहीं खाओगे। डिसलाइक करके चले जाना अगर पसंद आए तो। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मैंने यहाँ ये लिखा, ये स्पर्शी व्यंजन, मैंने ध्यान से सुना, ये स्पर्शी व्यंजन है प्रिय साथियों। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 25 होती है। इनकी संख्या टोटल कुल कितनी हो गई, 25 हो गई दोस्तों। अब आपने देखा, ये है दोस्तों का वर्ग। क्या है दोस्तों, ये है का वर्ग। और ये क्या है, जरा देखो, ये है चा वर्ग, ये क्या है स्टूडेंट, टा वर्ग, और ये क्या है आपका टा वर्ग, और ये क्या है आपका पा वर्ग हो गया। यानी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है, 25 होती है। अब जरा देखो कितने वर्गों में बांटा गया, 5, 1, 2, 3, 4 और क्या 5, ये वर्ग है। तो जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इनको कुल 5 वर्गों में बांटा जाता है। और वो 5 वर्ग कौन से हैं, कैसे, कैसे प वर्ग तक, कैसे प वर्ग तक, यानी कैसे प वर्ग तक मतलब ये है कैसे
प तक, इनको जब काउंट करोगे का से मा तक तो इनकी संख्या कितनी होगी? टोटल 25। कहीं कहीं पुस्तकों में मिलेगा का से मा तक, तो बात वही होगी। तो जो ये 5 वर्ग हैं क्या है दोस्तों? कचट तब क च ट त प, ये देखो क च ट त और प, यही वर्ग है। स्टूडेंट हर एक वर्ग में देखो कितने कितने वर्ण हैं। का वर्ग में 1 2 3 4 और कितने वर्ण हो गए? 5। यानी का वर्ग में कितने वर्ण हो गए? टोटल 5, का खा गा घा अंगा। ऐसे चा में 5, ऐसे पा वर्ग में 5 आएंगे तो 5 × 5 करेंगे, इसका कितना होगा? 25 होगा, यानी 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। यानी ये पंक्ति देखते जाओ, फिर ये ऐसे देख लेंगे, आप काउंट कर लेंगे तो 25 हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। अब जरा ध्यान से सुनो। हर एक वर्ग का जो हर एक वर्ग है का चा टा ता पा, हर एक वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ना दोस्तों, हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर दोस्तों ध्यान से सुना, हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है दोस्तों, यानी 5वां का वर्ग का अंगा, चा वर्ग का इया, टा वर्ग का अड़ा, ता वर्ग का ना और पा वर्ग का मा। हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर वो उच्चारण स्थान नासिक होता है। क्या होता है स्टूडेंट? उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है दोस्तों। उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। सब बताएंगे उच्चारण स्थान नासिक का मतलब क्या है। उच्चारण स्थान नासिक होता है। स्पर्शी व्यंजन में उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अंगा, फिर क्या है दोस्तों? या, फिर क्या है जरा देखो? रा, फिर क्या है? ना, फिर क्या है स्टूडेंट? मा है। तो जरा देखो स्टूडेंट, ये जो है ना, ये उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कोई पूछे कहाँ, तो उसे बताना है कहाँ स्पर्शी व्यंजन में उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? अंगा, इया, रा, ना, मा होते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों। अच्छा, जो उच्चारण स्थान नासिक होते हैं अंगा, इया, रा, ना, मा, ये इनमें से याद रखना 3 वर्ण। बहुत ध्यान से सुनना, एक बार लाइव वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो उच्चारण स्थान नासिक में से 5 में से 3 वर्ण है। क्या? अंगा, इया और क्या दोस्तों? रा। इन उच्चारण स्थान 3 वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता। इन 3 वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता। कोई शब्द जब लिखते हो तो शब्द के शुरुआत में आज तक अंगा से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं देखा होगा आपने, इया से नहीं देखा होगा, ना तो रा से देखा होगा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, सब बताएंगे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। जी हाँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट, आपने सुना होगा ताड़ित जात व्यंजन 2 होते हैं। एक होता है अड़ा, एक होता है अढ़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम इसका जिक्र यहाँ कर दे रहे हैं, क्यों वो भी जरा ध्यान समझिएगा। ये होता है अड़ा, ये होता है अढ़ा, लेकिन ये होता है डा, ये होता है ठा। तो इनसे भी किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, इनसे भी किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। एग्जाम में आ जाए ऐसे कुल कितने वर्ण होते हैं या ऐसे कुल कितने व्यंजन होते हैं जिनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, तो याद रखना 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, इनका प्रयोग याद रखना शब्द के मध्य में या अंत में किया जाता है। याद रखना, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। आइए अब आगे चलते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। तो अब आपको ये देखना है हर एक वर्ग का दोस्तों दूसरा और चौथा जो इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। दूसरा और चौथा यानी खा और घा। ध्यान से सुनिएगा, छा और झा, ठा और ड, ये था और धा, ये फा और भा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है स्पर्शी व्यंजन में, याद रखना स्टूडेंट, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसे ही क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
महाप्राण कहा जाता है। अल प्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष सभी आगे भी बताएंगे, लेकिन इस डायग्राम को समझो पहले। बचा क्या, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनो, हर एक वर्ग का जो पहला है, जो तीसरा है और जो पांचवा है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, इसे अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का चाहे का हो, और ध्यान से सुना, जैसे मैंने कहा यहाँ है का, यहाँ है गा, यहाँ है अंगा, यहाँ है चा, यहाँ है जा, यहाँ है इया, यहाँ है टा, यहाँ है डा, यहाँ है अड़ा। ऐसे हर एक वर्ग का जो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा होता है उसे अल्पप्राण कहा जाता है। दूसरे और चौथे को क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि हर एक वर्ग का गा, अंगा, चा, जा, इया, डा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, ये सब अल्पप्राण है। लेकिन दूसरा और चौथा खा और घा, छा और झा, ठा और डा, था और घा, ऐसे था और घा, ये क्या है, महाप्राण है। तो जो हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी थे, उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, खा और घा, छा और झा, ठा और डा, याद रखना, इनको द्वित्व वर्ण के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इनको द्वित्व वर्ण के रूप में नहीं लिखा जा सकता का मतलब यह हुआ, ये किसी शब्द के मध्य में, याद रखना, आधा खा के बाद पूरा घा, आधा घा के बाद पूरा घा नहीं हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ, आज तक आपका इतिहास गवाह होगा, जैसे मैंने कह लिया, किसी शब्दकोश में आधा घा के बाद पूरा घा नहीं आप देखे होंगे बीच में। जैसे आधा घा के बाद पूरा घा आपने कहीं देखा होगा किसी शब्दकोश के बीच में। आधा खा के बाद पूरा ठा आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी शब्द के बीच में। आधा डा के बाद पूरा ढा नहीं देखा होगा किसी शब्दकोश के बीच में। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जो स्टूडेंट ये फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से, जो पुराने स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ऐसे ही कंटेंट हम देंगे, धीरे धीरे चलेंगे पर मजा आएगा। स्टूडेंट यहाँ तक की बात समझ गए, द्वित्व वर्ण के बारे में भी आगे जिक्र करेंगे, अभी इस वीडियो में नहीं। तो जरा देखो, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार देख लो जरा दोस्तों, दिखाई दे रहा कि नहीं, आवाज में कोई दिक्कत होगी तो वो भी आप बताइएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब जरा देखो स्टूडेंट, आप ये नहीं देख पाए होंगे नीचे जो मैंने लिख दिया, मतलब ये कह रहा है कि आधा घा के बाद, ऐसे मैंने लिखा जैसे आधा घा के बाद पूरा घा लिख दिया, आधा झा के बाद पूरा झा लिख दिया, या आधा डा के बाद पूरा डा लिख दिया। ऐसे किसी शब्दकोश में या आधा आधा नहीं पाए जाते हैं, यानी ये द्वित्व वर्ण के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, ये आगे हम बताएंगे। स्टूडेंट हम बात करेंगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है तो 25 है, लेकिन अब इसको कैसे मूल व्यंजनों में हम कन्वर्ट करेंगे, आइए जरा देखते हैं। एक बार इसके साथ लेना हमें लो, पर हम कुछ चीज रिमूव कर रहे हैं। यहां से जरा देखो, यहां स्टूडेंट होता क्या है, या रा ला वा, जी हाँ, या रा ला और वा, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको पता है इन्हें क्या कहा जाता है, इंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इंतस्थ क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इंतस्थ व्यंजन का मतलब हुआ, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ये मुखाब के अंदरूनी पार्ट से पढ़ लिए जाते हैं, मुखाब को ज्यादातर खोलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यरलवा, 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 तो मुंह खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है स्टूडेंट, यानी इंतस्थ व्यंजन है। तो जरा देखो, अब इसमें आता है दोस्तों एक उस व्यंजन, उस व्यंजन जैसे शा, शा, शा और है होता है, इसे क्या कहा जाता है, ऊस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊस व्यंजन का दूसरा नाम क्या हो दोस्तों, संघर्षी व्यंजन होता है। जी हाँ, क्या होता है, संघर्षी व्यंजन होता है। अब पहले तो ये ध्यान से सुनो, ये 25 थे, एक एक चीज बताते चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुना। 25 है हमारा स्पर्शी व्यंजन, 25 क्या है हमारा स्पर्शी व्यंजन, और ये 8 ये जोड़ लेंगे, यानी ये तो 4 हमारे क्या हो गए इंतस्थ, और 4 क्या हो गए ऊष्म हो गए। अब 4 4 कितने हो गए, जोड़ोगे 8 हो गए। अब 25 में 8 जोड़ो, यानी 8 5 13,
3 और यहाँ देखो दोस्तों 8 5 13 3 1 कैरी बचा 2 1 3 यानी ये 33 हुआ। अगर हम स्पर्शी व्यंजनों में यानी 25 में टोटल अंतस्थ व्यंजन 4 और उस व्यंजन 4 को ऐड कर देंगे यानी टोटल 8 ऐड कर देंगे, जो ये 33 आया। अब ये 33 क्या है स्टूडेंट याद रखना, ये मूल व्यंजन है। आपसे पूछे कोई मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 33। अब कोई पूछ ले मूल व्यंजन कैसे बनता है, तो क्या क्या मिला के बनता है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, परेशान मत होना, सारी चीजें हम आपको कंठस्थ कराएंगे, वो मेरी गारंटी। स्टूडेंट जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, निःशुल्क सेवाएं हैं, इसका लाभ उठाइए। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 हुई दोस्तों। अब जरा देखिए और कुछ हम बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनो, गोल वर्ण वगैरह सब बताएंगे हम, परेशान मत होना। अब हम यहाँ कुछ चीज हम रिमूव कर दे रहे हैं ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाएं। जरा देखो, हमारे जो इंतस्थ व्यंजन होते हैं, इंतस्थ व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, 4 या रा लावा। तो जरा देखो दोस्तों, जो या रा लावा है, या रा ला वा इंतस्थ व्यंजन है, या रा ला वा। तो या और वा को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। और याद रखना रे को क्या कहा जाता है, लुंठित प्रकंपित या प्रकंपी कहा जाता है, या प्रकंपी कहा जाता है। ध्यान से सुनो, जो रे है इसको लुंठित प्रकंपित या प्रकंपी कहा जाता है, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, और लय को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, यानी लय को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। आपने ये देख लिया। वही हम बात करेंगे तीनों स की, श है, ये क्या है, उस व्यंजन है 4। उस व्यंजन इन्हें कहा जाता है, आपको तो ऑलरेडी मैंने बताया, उस व्यंजन कहा जाता है। स्टूडेंट इनमें अंतर कहाँ होता है, आपके एग्जाम में आएगा तो इसमें अंतर कहाँ होता है, उच्चारण स्थान में अंतर होता है। कहाँ अंतर होता है, उच्चारण स्थान में अंतर होता है। जी हाँ, इसमें अंतर उच्चारण स्थान में होता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे मूर्धन्य सकार कहा जाता है, मूर्धन्य सकार कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, तालव्य सकार कहा जाता है, तालव्य सकार कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, दंत सकार कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, दंत सकार कहा जाता है दोस्तों। और ये जो है हमारा, है को क्या कहा जाता है, अलिजीवा कहा जाता है, अलिजीवा कहा जाता है, या है को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसे क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन मिलेगा, तो काकल्य वर्ण है को कहा जाता है। जी हाँ, याद रखना, कभी गलत मत करना। अब हम बताएंगे इस सा में क्या अंतर है सभी में। तो अगर एग्जाम में आए तो इसमें कहाँ अंतर होता है, उच्चारण स्थान में। इसको उच्चारण स्थान मूर्धन्य सकार, इसे तालव्य सकार, इसे दंत सकार, इसे क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण कहा जाता है को, या अलिजीवा कहा जाता है। अब ध्यान से सुनो, ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है इसे। ऊष्म का मतलब कुछ स्टूडेंट समझते हैं ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है मुख से जब हम कुछ पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनो, हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने कहा, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो हमारी अलिजीवा मूर्धा से आते आते टकराते टकराते बजती है। मूर्धा किसे कहा जाता है, दांत का ऊपरी वाला भाग जो अंदर होता है वो मूर्धा होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी अलिजीवा, पढ़ो, सा 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 सा, हमारी अलिजीवा देखो दांत के ऊपरी वाले पोर्शन
मूर्धा पर स्पर्श कर रही है। तो कहते हैं जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी अलजीवा मूर्धा से आते आते टकराते टकराते बचती है, और जब कम स्पेस में ज्यादा वायु प्रेशर से निकलती है तो वहां घर्षण होता है, यानी फ्रिक्शन होता है। जहां फ्रिक्शन होता है वहीं ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। इसका मतलब यह होगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और टोटल मिला देंगे तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है दोस्तों। बात समझ चुके होंगे प्लीज स्टूडेंट, है ना। अब देखो दोस्तों, एक चीज यही क्लियर कर दे रहे हैं, तो जरा देखो इसकी साथ ले लीजिएगा। अब एक चीज यहाँ क्लियर हम कर दे रहे हैं, और क्या क्लियर कर रहे हैं आप उसको समझिएगा आप लोग। स्टूडेंट, एक होता है गोल वर्ण। गोल वर्ण किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनना। गोल वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो गोल वर्ण उसे कहा जाता है ऐसे वर्ण जिसको लिखते समय खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने लिखा कै, और ध्यान सुना, जैसे मैंने लिखा कै, कै में देखो खड़ी पाई है। लय लिखा तो लय में खड़ी पाई है। जय लिखा तो खड़ी पाई है। पै लिखा तो खड़ी पाई है। ख लिखा तो खड़ी पाई है। ग लिखा तो खड़ी पाई है, यानी ये गोल वर्ण नहीं कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम लिख दें टा, देखो ऐसे लिखा मैंने टा, ऐसे मैंने लिखा क्या ठा, देखो ये मैंने ऐसे क्या लिखा, टा लिखा, ठा लिखा, ऐसे देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा अंगा, ऐसे मैंने क्या लिखा दोस्तों दा लिखा, देखो ऐसे सब लिखे। ऐसे मैंने क्या लिखा, जरा देखो दोस्तों, ये देखो क्या लिखा, ये डा लिखा, देखो डा लिखा मैंने, है ना। फिर ऐसे मैंने क्या लिखा डा, डा ढा, ये डा ये ढा, देखो इसमें भी नहीं हुआ, ये अंगा है, ये डा है, ये ढा है, ये दा है। ऐसे देखते चलो दोस्तों। अब जरा देखो किसमें किसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो ऐसे होता है दोस्तों हमारा, ध्यान से सुनो, ऐसे होता हमारा 6, इसमें भी खड़ी पाई नहीं होता है। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और याद रखना एक होता है क्या है, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ। तो स्टूडेंट हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने इनको क्या माना, उन्होंने इनको क्या कहा दोस्तों, गोल वर्ण कहा। क्या कहा, गोल वर्ण कहा। यहाँ देखो गोल वर्ण, जी हाँ गोल वर्ण। और गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, कितनी होती है, 8 होती है। गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 8 होती है गोल वर्णों की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि जल्दी जल्दी पढ़ना है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो डाल दी है, चाहे कोई भी टॉपिक को जाके देखना, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो डाली है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, हर चीज आपको समझ में आएगी बेहतरीन तरीके से। तो एक बार इसके साथ ले लो, फिर हम अपनी वाणी को एक विराम देंगे दोस्तों, और फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।